हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है चुका है, लिया है, ली है, लिया है, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी जो काम हम पूरा कर चुके हैं उसे कहते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने पैसे लिए थे, मैं पानी पी चुका हूँ। जो काम हम पूरा कर चुके हैं उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी वो काम परफेक्ट हो गया, पूर्ण हो गया, उसे कहते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाइए और देखिए। हम पढ़ने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि जो काम हम पूरा कर चुके हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? हैज और हैव। किसके साथ हैज लगाना और किसके साथ हैव लगाना? देखो, थर्ड पर्सन सिंगुलर के सभी के साथ लगता है हैज। क्या? हैज। थर्ड पर्सन के सिंगुलर के सभी के साथ लगता है हैज, और बाकी के जितने भी है उन सभी के साथ लगता है हैव। प्लूरल और आई के साथ लगता है हैव। क्या? हैव। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है हैज, और प्लूरल के सभी और आई के साथ हैव लगता है। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव, हैज हैव प्लस विथ। देखो, मैंने आपको टेंस के लेक्चर में बताया था कि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं खाना खा चुका हूँ, यानी मैंने खाना खा लिया ना, तो मेरा काम पूर्ण हो गया, उसे कहते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और खाना खाने को क्या कहते हैं? ईट। ईट की सेकेंड फॉर्म रहती है एट, और उसकी थर्ड फॉर्म रहती है ईटन। अगर आप मुझको कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको वर्ब का जो लेक्चर है वो भी दे दूंगा। अगर आपको वर्ब चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको वर्ब प्रोवाइड कर दूंगा। ईट, एट और ईटन थर्ड फॉर्म रहती है ईटन, और फोर्थ फॉर्म रहती है ईटिंग। ईटन, ईटिंग। देखो, मैंने खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, यानी मैंने वो काम पूरा कर लिया। खाना खाने को काम जो मेरा वो पूरा हो गया। आई, देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं, यानी आई, उसके साथ क्या लगाते हैं हम? हैव। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? ईट। ईट को थर्ड फॉर्म क्या कहते हैं हम? ईटन। उसके बाद खाना, द फूड, आई हैव ईटन द फूड। उसके बाद हम उससे मिल चुके हैं, वी, हम क्या मतलब क्या रहता है? वी। उसके बाद हैव। देखो, मिलने को क्या कहते हैं? मीट। उसकी सेकेंड फॉर्म रहती है मेट। मीट, मेट और मेट। उसकी थर्ड फॉर्म रहती है मेट। उससे, ये वो तो एक लड़की है या फिर लड़का है, वो एक तो लड़का है फिर एक लड़की है। हम उससे मिल चुके हैं। वह तुमसे मिल चुका है। वह कौन है? एक लड़का है। ही के साथ क्या लगता है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ क्या लगेगा? हैज। ही हैज मीट का हमने थर्ड फॉर्म देखा था मेट। ही हैज मेट यूर, यानी तुमसे, वो तुमसे मिल चुका है। उसके बाद निगेटिव। निगेटिव भी अफर्मेटिव की तरह ही रहता है, सिर्फ उसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है। कब? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद
नॉट का उपयोग रहता है। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज अ प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, नहीं देखा है। आई, मैंने को क्या कहते हैं हम, आई, उसके साथ क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब लगेगा तो देखना क्या कहते हैं हम, सी, सी यानी कि देखना, उसकी थर्ड फॉर्म क्या है, सीन, सी यानी देखना, उसकी थर्ड फॉर्म सीन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, ताजमहल, ताजमहल। वह घर नहीं पहुंचा है, वह एक लड़का है, ही हैज नॉट, पहुंचने क्या कहते हैं, रीच, रीच की थर्ड फॉर्म रिचेड, ही हैज नॉट रिचेड। ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, होम, ही हैज नॉट रिचेड होम यानी वो घर नहीं पहुंचा है। उसके बाद इंट्रोगेटिव यानी जिसमें हम प्रश्न पूछते, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या तुम मैथ जीत चुके हो, क्या तुम मैथ जीत चुके हो, हैव, देखो सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए हम क्या हैज हैव में से क्या उपयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैव, तो पहले क्या आएगा, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मेन वर्ब क्या है, जितना, जितने को क्या कहते हैं, विनर, विन, थर्ड फॉर्म क्या है, विन, उसके बाद मैथ, द मैथ, हैव यू विन द मैच यानी क्या तुम मैच जीत चुके हो। उसके बाद क्या तुमने काम कर लिया है, यानी तुमने काम कर लिया है, हैव यू डन दी वर्क, हैव यू डन दी वर्क, क्या तुमने काम कर लिया है। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी इंट्रोगेटिव की तरह ही रहता है, सिर्फ WH फैमिली वर्ड पहले तुरंत आ जाता है। उसके बाद हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, क्या आपने कईयों को गुमराह नहीं किया है, क्या आपने कईयों को गुमराह नहीं किया है, सब्जेक्ट क्या है, आपने यानी यू, हैव यू नॉट, हैव हैव यू नॉट, उसके बाद वर्ब, गुमराह करने क्या कहते हैं, मिसलेड, मिसलेड, मिसलेड की थर्ड फॉर्म मिसलेड, मेनी यानी कईयों को, हैव यू नॉट मिसलेड मेनी, आपको, आप, क्या आपने कईयों को गुमराह नहीं किया है। उसके बाद क्या उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, हैज ही नॉट चीटेड ऑन मी, देखो आपको कोई भी धोखा देता है तब क्या कहते हो, क्या उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, हैज ही नॉट चीटेड ऑन मी। चीट को कहते हैं हम धोखा देना, उसकी थर्ड फॉर्म रहती है चीटेड। क्या मैंने उस युद्ध में अपने लोगों को नहीं खोया है, क्या मैंने उस युद्ध में अपने लोगों को नहीं खोया है, हैव आई, आई का मतलब क्या, मैंने, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद वर्ब लॉस्ट, खोने को क्या कहते हैं, लॉस्ट, उसकी थर्ड फॉर्म लॉस्ट। माय पीपल यानी अपने लोगों को, अपने लोगों को, माय पीपल, इस युद्ध में, इन दिस वार, इस युद्ध में, इन दिस वार, हैव आई नॉट लॉस्ट माय पीपल इन दिस वार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसे लगा वीडियो। अगर आपको अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको वर्ब प्रोवाइड करा दूंगा, उसका स्पेशल लेक्चर लेके वर्ब भी सिखा दूंगा और वर्ब जितने चाहिए आपको उतने प्रोवाइड करा दूंगा।